तो नॉर्मली देखा गया है कि प्रोस्टेट संबंधी समस्या में मरीजों को पेशाब की फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा होती है। दिन में वो 8 से 10 बार या उससे ज़्यादा बार भी पेशाब जाते हैं। कई बार उनको अर्जेंसी की वो समस्या होती है कि पेशाब बार बार आती है और वो रोक नहीं पाते हैं पेशाब को अपनी। मान लीजिए वो खाना खा रहे हैं या फ़ोन पे बात कर रहे हैं तो उनको एकदम से भागना पड़ता है बाथरूम में, नहीं तो ऐसी इच्छा होती है कि वो कपड़े में बाथरूम निकल सकती है। साथ में इसके कई बार रात में मरीजों को बार बार उठना पड़ता है पेशाब के लिए, जैसे कि रात में 2, 3, 4 बार भी मरीज़ बार बार जाते हैं बाथरूम के लिए, उनकी नींद भी डिस्टर्ब होती है इसकी वजह से। साथ में कुछ और सिम्टम्स होते हैं जिनको कि हम ऑब्स्ट्रक्टिव सिम्टम्स बोलते हैं, जिसमें कि पेशाब की धार का कम हो जाना या पेशाब करने के लिए ताकत लगाना मरीज़ का, या फिर ऐसा पाया जाता है कि कई बार पेशाब वो एक बार में नहीं कर पाते हैं, उनको रुक रुक के आती है पेशाब, या पेशाब शुरू करने से पहले उनको काफ़ी सोचना पड़ता है या समय लगता है। और कई बार ऐसा भी होता है कि पेशाब करके आते हैं और मरीज़ों को संतुष्टि नहीं होती है, ऐसा लगता है कि मुझे आधे घंटे या थोड़ी देर बाद फिर से बाथरूम के लिए जाना पड़ेगा। तो नॉर्मली ये सारी समस्याएं जो हैं प्रोस्टेट की वजह से हो सकती हैं। इसके और भी कारण हैं, पर इस एज ग्रुप में अगर पाया जाए तो ये प्रोस्टेट संबंधी समस्याएं ही मानी जाती हैं। साथ ही लोग पूछते हैं कि सर प्रोस्टेट का कोई जेनेटिक संबंध होता है क्या? तो ऐसे प्रोस्टेट का जेनेटिक संबंध तो नहीं होता, पर यह कि अगर आपकी फैमिली में आपके पिताजी को या आपके दादाजी को ऐसी समस्या है तो आपको ज़रूर थोड़ा सा रिस्क नॉर्मल से ज़्यादा होता है। बाकी अगर कैंसर संबंधी समस्याएं देखी जाएँ तो उसका ज़रूर जेनेटिक एक इनहेरिटेंस होता है। तो आपके पिता को या अगर आपके भाई को भी है तो आपको भी 2 से 3 गुना ये रिस्क बढ़ जाता है। तो इसके लिए आपको अपना नियमित चेकअप वगैरह कराने की ज़रूरत पड़ेगी और आपको अपने यूरोलॉजी से संपर्क करना पड़ेगा। अब इसमें हम डायग्नोसिस कैसे बनाते हैं? डायग्नोसिस बनाने का काम है, ये आपको अपने डॉक्टर से संपर्क करना पड़ेगा। वो आपका कुछ रूटीन चेकअप करते हैं, जिसमें कि एक नॉर्मल सोनोग्राफी होती है, वो आपके प्रोस्टेट का साइज़ बताती है, आपकी पेशाब की थैली बराबर खाली हो रही कि नहीं, साथ में पेशाब की थैली में इन्फेक्शन वगैरह या कई बार उसमें स्टोन वगैरह भी होते हैं जिनके सिम्टम्स सिमिलर होते हैं। तो वो सारी चीज़ें हमें सोनोग्राफी से मालूम चलती हैं। आपका एक यूरिन का फ्लो टेस्ट कराया जाता है जिसको कि यूरोफ्लोमेट्री बोलते हैं, और साथ में पर रेक्टल एग्जामिनेशन भी किया जाता है अगर डॉक्टर को कुछ अंदेशा या शंका लगती है। तो इन टेस्ट के माध्यम से हम एक असेसमेंट करते हैं कि मरीज़ की बीमारी किस लेवल पे है और उसका ट्रीटमेंट कैसे करना है।